एग्जाम देके नहीं आती है एकदम लास्ट में वैसे टाइम 5 बजे आज तो संडे बैठो। तो देखो क्या है ना कि वीर सेचन तुम्हें तो नहीं पूछेगा 10 इंटर में पूछता है बहुत, तो थोड़ा सा जान लो तो लाइफ भी मिलेगा। अगर कोई नर में तुम्हारा वो जानवर वाला भी आ सकता है, इंसान वाला भी। अगर कोई नर अपने शिश्न को मादा की योनि में प्रवेश कराता है और क्या छोड़ देता है, वीर योनि के अंदर अगर वीर छोड़ देते हैं, जरूर एक अंडवाहिनी तक जाने की कोशिश करेगा। निषेचन उसको नहीं कहते हैं, मतलब अंदर जमा करना, अंदर वीर को छोड़ना, इसी को कहते हैं वीर सेचन हो गया। अब इसके बाद वीर में रहता कौन है, शुक्राणु। शुक्राणु को कहाँ तक जाना है, अंडाणु तक। वो कहाँ मिलेगा, अंडवाहिनी में। अब शुक्राणु में से कोई भी एक तो अंडाणु के पास अगर गया, वहाँ जाके जो खेला करेगा, उस खेला को कहते हैं निषेचन। सर ये शुक्राणु किससे बना था? शुक्राणु बनता ऑटोमेटिक है। वीर किससे बनता है ये पूछ, वीर अब सेंटी का कमाल है सब। कहाँ था वीर जब बता रहे थे, नहीं आता था। खान पान ठीक रखो, बनने लगे। अब आगे बढ़ते हैं। वीर सेचन क्या है ना कि फिर से एक बार सुन लो, चाहे वो बैल हो या पुरुष हो या सिंह हो या बाघ हो, नर होना चाहिए और उसका शिश्न उसके अपनी प्रजाति के मादा की योनि में रखा जाना चाहिए। इनके अलावा मैथुन क्रिया के संपन्न होने के बाद वीर तो निकलना है। वीर निकलेगा तो योनि के अंदर ही वीर रखा जाना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए। तब ऐसा होता है तो क्या कहलाता है, वीर सेचन। इसका उल्टा सोचो तुरंत, योनि के अंदर वीर नहीं छोड़ के बाहर छोड़ दिए, कौन वीर के बच्चा याद करके आ रहा है, कल ना बताया था, कितना बार बताएगा। तब बच्चा बनेगा, अंडा निषेचित होगा, नहीं होगा, भ्रूण बनेगा, नहीं होगा, बच्चा का जन्म होगा, नहीं होगा, जनसंख्या रुकेगा कि नहीं रुकेगा। सस्ता वाला है कि महंगा वाला है, इसमें 1 टका भी खर्चा। फिर विधि बदलते जाएंगे, खर्चा बढ़ता। कितना विधि पर, सबसे महंगा तो कुछ लोग सूद पे पैसा उठा के ब्याज पे लेकर के चल जाता है, दोनों पुरानी ऑपरेशन करा। ये बेवकूफ़ी है। खाली क्या है ना, मेन चीज बच्चा को बनने से रोकने के लिए मेन चीज क्या है, शुक्राणु खाली अंडाणु तक जाने नहीं दीजिए। तरीका तो सब में वही था, सब विधि में तो काम तो वही हो रहा था, काट के मोड़ दिए तो शुक्राणु निकलना बंद। ठीक है, तो सबसे सस्ता कौन है, ब्रैकेट। थोड़ा किसी को महंगाई पसंद है तो ऑपरेशन करवाते हैं, नहीं तो फिर उससे भी सस्ता है। सब माइंड के कंट्रोलिंग पे। अगर कोई नर कंट्रोल कर लेना कि वीर निकलने वाला है, हम योनि में नहीं छोड़ेंगे, तो प्राकृतिक विधि हो जाएगा। ऑटोमेटिक है कि बच्चे का निर्माण रुक जाएगा, जनसंख्या वृद्धि में रुकावट आएगी। जनसंख्या रोकने का ये भी एक अच्छा उपाय है। सर पीरियड जो आता है वो तब नहीं आएगा, किसको, लड़की का मतलब ऑपरेशन के बाद नहीं, ऑपरेशन नहीं करेगा तो पीरियड आते रहे सब दिन, उससे कोई दिक्कत नहीं ना। 40 साल तक, और 40 साल पीरियड आने से बच्चा नहीं बनता है, शुक्राणु मिलने से बच्चा। शरीर में कुछ हानि, कुछ नहीं, हानि का कुछ नहीं। खेल कूद है, सब क्या है, खेल। तुम 2 दिन खेल लिए तो क्या मर जाएंगे, नहीं बुखार हो जाएगा, आदत बन जाने के बाद वो भी अच्छा लगने लगता है। फर्स्ट टाइम तकलीफ होता है किसी को। एक के दिन में तुम बैडमिंटन खूब खेलो, इसमें दर्द होने लगेगा। डेली खेलो तो अभी दर्द गायब। एक के दिन खूब जिम करो 2 घंटा, शरीर एकदम फिर जवाब दे देगा, शाम तक में सूख जाओगे अच्छा से। मसाज देना पड़ जाएगा। डेली करो, दर्द को सह करके वही कहोगे अब तो करना ही है बाबू, नहीं करेंगे तो मरने लगेगा। सेम बात, कोई चीज़ का लत लग गया, 21 दिन तक अगर लगातार कर दिए, अब उसको छुड़ा नहीं सकता दुनिया में कोई ताकत। 21 दिन में कोई आदत बदली जा सकती है, सुधारी जा सकती है।
6 महीना की 90 दिन करवा दिन चल जाओ। 21 दिन अगर किसी को आदत है हस्त मैथुन करने का, आते सीधे मेन पॉइंट है ना। तुम्हारा जो आदत वाली बात बोले तो कहाँ तुम सोच लिया होगा, हम समझ गए। अगर आदत है किसी को 6 महीने तक कर रहे, अगर रोकना है, नहीं करने की इच्छा है तो 21 दिन तक किसी तरह रोक के रखो, नहीं करो लगातार 21 दिन तक नहीं करो, 22वां दिन बिल्कुल नहीं करो, माइंड वहाँ जाने नहीं दो। नहीं तो अगर आदत हो गया है, लत लग गया है, गंदा आदत है, तो जहाँ देखोगे आम का पेड़ है तुमको आम नहीं दिखेगा, पपीता का पेड़ पपीता नहीं दिखेगा। आप समझदार, लड़की में भी खतरनाक बीमारी होता है ऐसे। बाजार जाएंगी, जरूरत का चीज नहीं खरीदेगी, अपना खाने का चीज नहीं खरीदेगी, फालतू वाली शरीर में जो चीज जरूरी नहीं है उसको उपयोग। तुम्हें ताज्जुब होगा जो बाहर पढ़ने जाती है, बहुत ऐसी लड़कियां किसी दूसरे लड़की के चक्कर में उनका हालत या आदत बिगड़ जाता है हॉस्टल में रह करके। अपना खुद अभी तक ऐसा घटना नहीं करी थी अपने शरीर के साथ, किसी ऐसे दोस्त मिल गई उसको लड़की के रूप में है जिनका पहले से किसी के साथ चक्कर है, अब वो अच्छी थोड़ी रही होगी, अब इसको ही बिगाड़ कर रखेगी, ये भी उसके चक्कर में कभी कुछ से ऐसा होता है। इंसान ही है ना, कभी भी भूख लग जाएगा किसी को। लाइट बढ़ा दे दो। और क्या है ना कि तुम जानवर को देखना, एक एक बकरी से पठवा पठिया जन्म लेता है, एक बकरी से पठवा पठिया जन्म लेता है कि नहीं, दोनों भाई बहन है। जब कभी भी देखोगे दोनों में संबंध बनने का शुरू हो जाएगा। जानवर इसलिए कहते हैं उसको, यही लक्षण तो उसको जानवर कहलाता है। भूल गया ना, बहन लगेगी, आज ही देखे सुबह अपने पास भी है। अभी कितना एज हुआ उसका हम निकलवा दिए, फिर काय निकलवा दिए कि वो थी वो तू ना बने, हंसी बन जाए, फिर भी उसके हार्मोन लेकिन एक्टिव। चार के फायदा सर यह भी उससे होगा बच्चा कुछ नहीं, बस हार्मोन इसको कहते हैं, हार्मोन एक्टिव हो। अब चलो आगे सीखते हैं। ये समझ गए क्या? अरे पागल हो गई, लग तो रहा है, पूछने का क्या इसमें जाने। अब चलो आगे। MTP क्या है तुम्हारे सिलेबस से हुआ है, इसको सीखो। मेडिकल टर्मिनेशन, लिखिए बने से MTP, बहुत फेमस है वर्ड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। P मना प्रेगनेंसी, हिंदी लिख लो, सगर्भता समापन। हिंदी में कहते हैं सगर्भता समापन विधि। ये भी एक विधि है जिससे जनसंख्या कम कर सकते। तो दूसरे देशों में कानूनी तौर पर इसको दे दिया गया, कहाँ करवाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया में ऐसा करवा दिया जाए 3 महीने के अंदर कोई प्रेग्नेंट लेडीज या लड़की के अंदर से भ्रूण को निकलवा के MTP के माध्यम से भ्रूण निकलवा दिया जाए, मतलब इसको कहते हैं भ्रूण। यहाँ पे कानूनी, ये गैर कानूनी काम, जो डॉक्टर करेगा लाइसेंस रद्द होगा, क्लिनिक फटेगा, जो पेरेंट्स माता पिता ऐसा करवाएंगे उसको जेल। इंडिया में ये चीज़ गलत काम, नहीं मार सकते आप भ्रूण को। अब MTP परिभाषा यही तुम्हें बताता है। भ्रूण हत्या जानते हो ना, उसी का अंग्रेजी बायोलॉजी नाम है MTP। प्रेगनेंसी मना सगर्भता, समापन मना समाप्त करना, खत्म करना, नष्ट करना। लिखो गर्भ। तेरी लाइट बढ़ा दे। चार्ज ज्यादा नहीं है, हो रहा है देखने के समय। गर्भ के 3 महीने के भी
जिसको 3 महीने का गर्भ हो गया, प्रेगनेंसी कितने महीने का? 3 महीने। गर्भ के 3 महीनों के चिकित्सक, ये अपने से नहीं होने वाला, इसके मदद से होगा। चिकित्सक की मदद, ना ना इधर आओ चिल्का इधर। चिकित्सक की मदद से ऑपरेशन के जरिए, इसमें भी ऑपरेशन ही करना, शल्य क्रिया के द्वारा गर्भ को, अभी वो पूरा ज्यादा वृद्धि नहीं हुआ, इतनी वो का 3 महीने में बहुत बढ़ने जाता है। गर्भ योनि के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। अब बताओ, गर्भाशय में वो गर्भ रहेगा? निकल गया ना बाहर, गर्भाशय में गर्भ रहा नहीं तो क्या हो गया, एक तरह से नष्ट कर दिया निकाल के। इसी क्रिया को MTP। देखो ये कौन करवाते हैं? जो बच्चलन लड़की औरत होती है ना, अपने हस्बैंड से बच्चे नहीं जन्म प्राप्त करके दूसरे किसी के साथ लक्षण में चक्कर लेते हैं, जैसे ना, तो उसको ना ये टेंट करवाना पड़ता है। वो समाज को क्या मुंह दिखाएगी, अपने हस्बैंड को क्या मुंह दिखाएगी? सरप्राइज करने की चीज तो है नहीं ये सब। 6 महीना दुबई में थे, आइए आपके लिए तैयार है, वहाँ से कैसे ही प्रेग्नेंट हो, तो उसको टेंशन होगा। ऑनलाइन सर्विस तो दिक्कत है ना। तो क्या है ना कि वो जरूर काम गलत करी है जीवन में, तभी तो भगवान आज के समय में आके थोड़ी आशीर्वाद दे के गया होगा। कौन भगवान? अब खोजना पड़ेगा। अगर भगवान है तो कौन है, खोजना पड़ेगा। टेंशन में रहेगा नहीं बेचारा। ऐसे लड़की, ऐसे औरत जिनको ये करवाना है ना, 3 महीने की प्रेग्नेंट है, 3 महीने के भीतर अपने भ्रूण को डॉक्टर के पास जाके MTP करवा सकती है। मतलब उसको ऑपरेशन के जरिए गर्भाशय में, तब योनि के अंदर से दबा कर गलाने थे सर। वो एक उपाय है। इसमें 100% चांस है, अब आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, लेकिन खर्चीला है। यही करवा के भ्रूण हत्या कहलाता है। परेशानी भी को योनि के अंदर से ही ऑपरेशन होता है। डॉक्टर्स योनि के अंदर कैंची, चीरा, चाकू, हाथ, उंगली जो रखना है रख के गर्भाशय तक जाके भ्रूण को ऐसे पकड़ के खींचता है, योनि के रास्ते से बाहर निकाल दिया। अब वो तो डैमेज हो गया, क्या हो गया, नष्ट हो गया, इसीलिए क्या नाम रखा गया, समापन। जब तक आपके अंदर था तो गर्भवती औरत थी आप, गर्भवती। खत्म करने का ढेरी तरीका, ये थोड़ा खर्चीला। जो ज्यादा इधर उधर चटक मटक करने वाली होती है ना, तो क्या ही घरेलू नुस्खा में रहेगी, कितना दवाई खाएगी। एक बार में एडमिशन करी अस्पताल में, शाम तक में काम कर, डेली दवाई खाने की झंझट, समझ आ गया। कुछ चीज को एक दिन में खत्म कर सकते, ढेरी उपाय। तो ऐसा करना पहले तो गलत बात है। भारत में ये गैर कानूनी है, दूसरे देशों में इसको कानूनन तौर पर लाइसेंस मिल गया है कि आप जितना मर्जी उतना MTP कराएंगे। इसीलिए बाहर जाओगे ना, वहाँ चलता है ग्रीन कार्ड, अमेरिका से ग्रीन कार्ड। यहाँ क्या चलता है, आधार कार्ड, राशन कार्ड। ग्रीन कार्ड वहाँ चलता है ना, तो वहाँ के निवासी हो जाओगे ना, तुम्हें वहाँ ग्रीन कार्ड तभी मिलेगा जब वहाँ शादीशुदा दिखाई दोगे, वो भी वहीं किसी लड़की से। इसलिए यहाँ से कुछ आदमी NRI बन के वहाँ जाता है ना। इंडिया से मान लो कोई लड़का रहने लगे, नौकरी करने लगे, डॉलर्स में कमाने लग गया, वहाँ का ग्रीन कार्ड लेना चाहेगा, अमेरिका का निवासी बन जाएगा, पैसे उसको ज़्यादा मिलेंगे, समझे, टैक्स वगैरह कम लगेंगे। तो ग्रीन कार्ड तभी मिलेगा वहाँ के सरकार को जब उसका एक लाइफ पार्टनर वहाँ पे मौजूद, पति पत्नी, या तो खुद की पत्नी लेके जाओ, है नहीं तो वहीं के किसी लड़की को तैयार करो, और ऐसी लड़की सड़क पे ऐसे मिल जाती है, आज तुम्हारी वाइफ बनेगी, तुम्हारा 6 महीने तक का हस्बैंड का मदद कर देगी वाइफ के रूप में, तुमको अब वापिस आना इंडिया, तुम्हारे साथ नहीं आएगी। बस कानूनी तौर पे पति पत्नी आप हो, आप बच्चे जन्म दे सकते हैं, पाल सकते हैं, खिला पिला सकते हैं, पत्नी पति हो गए ना,
तो कानूनन तौर पर उसके नजर में, नागरिकता सबका मिल नजर में गया। पत्नी पत्नी बन गए, नागरिकता मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल गया, तो पूरे अमेरिका में जहाँ मर्जी तहाँ नौकरी करिए, डॉलर्स में कमाइए, वहाँ $1 तो यहाँ 80 टका बन जाएगा। या फायदा यही है। अब वही सुनो, अब एमटीपी वहाँ पे क्यों ज्यादा जरूरी, अब वही लड़की तुमको मदद करी, तुम सब दिन तो नहीं रहोगे उसके जीवन में, क्या पता उसका ही धंधा हो, ऐसा ऐसा 10 को पति रखी हो, सबको मदद करने के लिए उतरी हो सड़क पे, उसकी भी तो पत्नी हुई, कहेगी कि मेरे पास 2 घंटा समय है, आपको 2 घंटा ज़्यादा यहाँ पे नहीं टिक सकते, किसी को हम सिर्फ रात में आपको मदद करेंगे, खाना बनाने में, आपके साथ रहने में, जो ज़्यादा देगा उसके तरफ समय रहेगा, उस हिसाब से वो कितनों की हो, आप बताओ, सबका उसके अंदर शुक्राणु रहेगा। बाई चांस किसी से प्रेग्नेंट हो गई तो क्या उपाय है बाबू बचने का, शरीर मेंटेन करने का, क्या वो लेके घूमेगी, घूमेगी तो फिर मदद कब करेगी, कुछ भी नहीं करते। तब उसको तुम क्यों जाओगे पूछने। तो वहाँ से एड्स ज्यादा फैलता होगा। एड्स फैलने का उसके दिमाग भी है कि एड्स रोके कैसे, बहुत है, अमेरिका ढेरी चीज में आगे, ऐसे ऐसे विकसित देश बहुत चीज में विकसित, बहुत चीज में विकसित, सड़क किनारे ऐसे पड़े हुए मिल जाएंगे तो मदद करने वाले। आगे बढ़े आप। एमटीपी वहाँ क्यों कानूनी कर दिया, क्योंकि कितनी लड़कियां किसका लेके घूमेंगी, और कभी कभार मान लो कुछ अच्छी लड़कियां इस चक्कर में पड़ भी जाती है तो वो ईमानदार रहती है ना, बाई चांस 100 में से एक अगर ईमानदार है, किसी पहली बार किसी से शादी किया, उसके संबंधी बनाए, बच्चे भी उनके जन्म देंगे, पालेंगे पोसेंगे, बाई चांस लालच कहीं पनपा तो बच्चे को तो मारेगी नहीं, जन्म दे चुकी है, अभी हस्बैंड वापस कहीं आप अपने देश जाने वाला है तो डाइवोर्स लिखवा के कानून तौर पर हट गई, अब वो इंतजार करेगी नया कोई आएगा उससे भी शादी करेगी, लेकिन उसके अंदर एक माँ की जो ममता जगी है कि बच्चे को मारेंगे नहीं लेकिन जन्म देंगे, तो उस स्थिति में क्या करती है, वो बड़ी घर रहती है उनके पास, बड़े से बंगला रहता है घर, उसमें अपने सभी बच्चों को पालती है। जब स्कूल में एडमिशन कराने का समय आता है तो बच्चा पूछता है अपनी मम्मी से, मम्मी का तो नाम पता है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, मम्मा पूछता है कि मेरे पापा का क्या नाम है, तो आप वो याद करती है तुम्हारा जन्म कौन सा हुआ था, हम मिले थे किससे, इतना उसको सोचना पड़ता है, तब जाके स्कूल में और रजिस्टर में नाम चाहता है उसका, अच्छा फादर किस मदर, इस तरह से वहाँ पे एमटीपी कानून किया गया। अगर गलत नाम बता दिया था गलत वो भुगते हैं, कितना दिया? काहे कि दिमाग में 4 कुछ चल रहा है, अब कौन साल में जन्म लिया, कब 9 महीना पीछे फिर जोड़ेंगे बात को, कौन आदमी से मिले थे, बता पूरा डिटेल जानना पड़ता है उसका। धंधा है उनका रखना, इंडिया में ये सब नहीं चलेगा, इंडिया में सरकार क्या कर दिया, भ्रूण को अगर एमटीपी करवाते तो कौन हत्या हो जाएगी, समाप्त करना होना, हत्या करना, नष्ट करना, भ्रूण हत्या यही तो है। अब लिखो इस कहीं के नोट्स में, भारत देश में, इसीलिए भारत ही ऐसा देश जिसको माता बोलेगी ना, तरह तरह के काम धाम इसमें तरीके से सोचा गया, इसलिए भारत देश में भ्रूण हत्या, ध्यान से सोचो ये भ्रूण हत्या हुआ कि अंदरे मार दो या बाहर निकाल के मार दो तो फिर तुम हत्या ही तो कर हुआ, भ्रूण हत्या का नाम दिया जाता है। अंग्रेजी में इसी बात को कहते हैं एमटीपी, बायोलॉजी की भाषा में, अपना अपने भाषा में क्या कहेंगे, भ्रूण हत्या। इसे भारत देश में गैर कानूनी इलीगल काम, जो ऐसा करेगा उस डॉक्टर की डिग्री और क्लिनिक दोनों गायब की जाएगी, कानूनी का जेल तक भी हो सकता है, और जो माता पिता ऐसा करवाने आए हैं उसका तो जेल पक्का है। सर ये हॉस्पिटल भी बंद लाइसेंस सब क्लिनिक किसको कहते हैं हॉस्पिटल, कुछ लोग छोटे से बैठ के करते हैं, कोई हॉस्पिटल में करता है तो पूरा सील कर देते हैं, साला एकदम लॉक, चिन्ह अब आप खोलिए। इसे भारत देश में गैर कानूनी घोषित किया गया, इसे आप तोड़ के कानूनी नहीं बना सकते, दूसरे देश में इसे कानूनी रूप से मौका मिला हो।
ऐसे भागना देश को। कानूनी घोषित माने क्या, उसको अब कोई और कुछ विकार उसका रोक टोक उसको नहीं कर सकता। कानून ने इजाज़त दे दिया, शादी कर लीजिए तो आपको तकलीफ नहीं देगा, लेकिन उम्र पूर जाना चाहिए। तब ना लोग भाग भाग के एकदम मन बना लिया है। अगर ये घोषित कर दिया जाए तो भाग के जो शादी करेगा उसका गर्दन काटा जाएगा। तो भाग भी नहीं करते। गैर कानूनी काम कर लेंगे तो तब कोई नहीं करेगा। ऐसा हो जाए तो कलम की तो कलम की तो भारत शांत। कानूनी घोषित क्लियर हो गया। और देखो ये एक और वर्ड से फेमस है, अबॉर्शन। इसे ही अबॉर्शन कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड है। इसे ही अबॉर्शन कहा जाता है। अगर कोई लड़की शादी के बाद अगर उसके मुंह से ये वर्ड बार बार निकला ना, आओ मैंने तो अबॉर्शन करवा लिया था 3 महीने में, मैंने तो पिछले महीने करवाया था, तुम भी करवा लो, ये सब बातचीत अगर कहीं सुन रहे हो ना तो समझ जानो क्या करवा के बैठी है। बच्चा गिरा के क्या करके बैठी है? गर्भपात इसे कौन करता है? गर्भपात। अबॉर्शन का हिंदी होता है गर्भपात। बच्चा गिरा के बैठी। और ये सब क्यों करते हैं? समाज को पता ना चले, घर वाले को पता ना चले, अपने घर में किसी को पता ना चले, दोस्त को पता नहीं चले, तो क्या कर दिए? अबॉर्शन माना एमटी गर्भपात। इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं ना, ये दवाई खा के करवा लें, डॉक्टर के पास जाके करवा लें। अबॉर्शन तुम करवा लिए, मतलब बायोलॉजी की भाषा में क्या करवा लिए? एमटी। अब तो डिटेल में समझ रहा है क्या है ये, भूलना नहीं होगा। तुम्हारी वाइफ बोलेगी चलिए एमटी की तरह, ये थप्पड़ मारना, लाती हमारी इसमें से तो बच्चा होता है। अगला इसको मार दिए, अगला को क्या पता होगा कि नहीं डाउनलोड। कभी बार नेट स्लो भी तो चलता है। आईफोन जैसे तो टावर का नहीं भरोसा नहीं। तब पे भरोसा नहीं है। नेट स्लो चलेगा, क्या पता इंटरनेट में डाटा 25 MB बचा, 3 महीना रुकना पड़ेगा सर। कितना डाउनलोड हो जाए क्या होता। अगला जन्म ले, लंबे जन्म ले, केसरी खोले बात तब हॉटस्पॉट लेना पड़ेगा। दूसरे का हॉटस्पॉट ऑनलाइन था वो। इतने लोग हैं हॉटस्पॉट भाई, तुम यहाँ बगल में खड़ा रहना, हॉटस्पॉट मिल रहा कहेगा हाँ जोर से, अच्छा लगेगा। तो क्या है ना कि बचा के रखना, एनर्जी है, शरीर की ऊर्जा है। अगर तुम नष्ट कर रहे हो तो सुधर जाओ, कोई काम नहीं देगा, अपना शरीर ही काम देता है। एक पासवर्ड शरीर के मोटे ताजे लंबे छोटे उसका टेंशन छोड़ के कभी न कभी मोटा या लंबा हो जाओगे। उठते आदमी सक्सेस नहीं होता है कि सब होता है। तनी एक होगा 3 फीट का है, वो आगे काम दाम नहीं कर सकता है कि पैसा नहीं कमा आदमी का सकता होता है। तब क्या है ना कि वो सब नहीं सोचना चाहिए कि शरीर में एनर्जी कितनी है। अगर गंदा आदत है दूर रहो ये सब चीज से। चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम दो बच्चा कैसे हो जाता है? उसके कारण है निषेचन, एक ही शुक्राणु से डबल अंडा का हो जाता है। ये सब कुछ तो वो एक कारण, वो तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, यहाँ पे नहीं है 12 में सब। तो तुम बाहर के इंटर के सवाल पूछ दिए। अभी हम सीखेंगे एक बच्चा कैसे होता है। पहले एक और संभालेगा। अब आगे बढ़े। एबॉर्शन समझ गए आप, नहीं चलो इस बात को सीखा। देखो ये जो एमटीपी भर रहे थे ना, वो था जनसंख्या वृद्धि रोकने का उपाय। IVF है जनसंख्या बढ़ाने का उपाय। जिसे पाकिस्तान में लागू है नहीं सर? क्या है कि कुछ माता पिता शादी के बाद निपुत्र रह जाते हैं, सुनो निसंतान रह जाते हैं,
निर्वंश रह जाते हैं। 20 साल 30 साल मतलब 4 साल शादी के बाद 5 साल तक कोई बच्चा सदर्शन अपना बच्चे को खिला नहीं पाते, तो उसके लिए डॉक्टर ने कौन सा तरीका आविष्कार किया? या वैज्ञानिक को डॉक्टर तो करवाता है, आविष्कार किसने किया? वैज्ञानिक। कौन तरीका आविष्कार किया? इसको भी कितना लोग IVF कहते हैं, बड़ी गलत बोल रहे हैं। IVF अब इसका मतलब समझ लो पहले डायरेक्ट आई भैया तो बहुत ढेरी नाम होता है इसका, तो छोटा वाला तुमको हम बता दिए। और भी दूसरे जगह अस्पताल में IVF इतना लंबा लंबा अक्षर में लिखा रहेगा शॉर्टकट, अब उतना बड़का लिखने की उसको जरूरत नहीं है। मेन काम क्या है? जनसंख्या बढ़ाने का। अब देखो ये किसको करना पड़ता है, गवर्नमेंट समझोगे नहीं किसको करना पड़ता है? IVF सिर्फ उसको करना पड़ेगा, ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख तक का खर्चा होता है जिनको की संतान की प्राप्ति करना हो। अगर उसको अपने शुक्राणु से, अपनी वाइफ के अंडाणु से नहीं हो रहा है बच्चे का निर्माण, तो कौन उपाय बचा है? IVF। ये कोनो भी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन औरत 30 साल से छोटी रहनी चाहिए, 40 साल से छोटे, 45 में नहीं सोचा जा सकता है। अगर 40 से ज़्यादा हो गई ना औरत की एज, तब नहीं सोचा जा सकता है। और पुरुष तो कभी भी सोच सकता है, क्योंकि शुक्राणु उनका निकाला जाए। समझे बात? अब ये देखो क्या है, हिंदी लिख लो तो अंतर ये अपने मर्जी से नहीं किया जा सकता, किसकी मदद लेनी पड़ेगी? डॉक्टर। MTP भी किसकी मदद से? डॉक्टर। IVF भी किसकी मदद से? बहुत आसपास में अस्पताल खुल गया है, अपने अस्पताल के नाम के साथ लिख देता है अस्पताल वाले IVF, जिसको जरूरी है जाता है। जो अपने शुक्राणु अपने अंडाणु से माता पिता बन गए, उसको 3 लाख 4 लाख खर्चा करने की क्या जरूरत है? एक बच्चा के जन्म के लिए तरस जाता है लोग। जी सर। संतान प्राप्ति के लिए अपना शुक्राणु अंडाणु अगर काम नहीं कर रहा है तो खरीदना पड़ता है। अब तुम जो बर्बाद किसी ने स्टार्ट कर दिया, तो उसको अब बाद में यही उपाय बचा है, पिता माता पैसा बचा के कम से कम रख। अगर कोई एनर्जी नहीं बचा सकता तो पैसा बचाओ, 10 लाख कम से कम। जाने आने का जो वहाँ रहने का, जाओगे तुरंत आ जाओगे, ये तो होता नहीं है। वहाँ एडमिट होना पड़ता है 3 महीना। जमाने में लाके लव मैरिज भी सही है। कहाँ बात लेके जा रहे हैं? दहेज पे शादी है, पूजा जगत हम बच्चा जन्म देने के बाद तो शादी तक अटका हुआ, आगे बढ़। नहीं मिलेगा शादी है आलू बन। क्या है ना कि वहाँ डॉक्टर तुम्हारे यहाँ शुक्राणु निकाल के, जिस लेडीज के अंदर अंडाणु बन रहे हैं, दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में दोनों के एनर्जी काम नहीं कर रहा है, ढंग से सेक्स नहीं हो पा रहा है, लड़ाई झगड़े खूब हो रहे, नज़दीकियाँ नहीं आ रहे, तो आपके मदद करेगा डॉक्टर। वहाँ जाके तुम दोनों को अलग अलग कमरे में रखा जाता है, एक नर को अलग कमरा दिया जाएगा, मादा को अलग। तो नर के शुक्राणु निकालने का इंतजार कर रहा होता है, फिर अंडाणु मादा से निकालेंगे, फिर एक माइक्रोस्कोप के नीचे लैब में डॉक्टर एक सुइया की मदद से शुक्राणु को सिरिंज से वीर्य को खींच लेता है। शुक्राणु आ गया, अंडाणु को एक प्लेट में रख के ऐसे अंते मना अंदर उसको अंडाणु एकदम अस्थिर से रख के, माइक्रोस्कोप में सब दिखता है, ऐसे तुमको दिखेगा नहीं। तो सुइया वाला शुक्राणु आराम से रख के उसको अंदर रख दिया, अंडाणु में क्या डाल दिया? शुक्राणु। बनाया था ना चाहिए तो उतना लेयर रहता है। शुरू में किससे मुलाकात हुआ? कोरोना से। उसको तोड़ के अंदर जाके तब केंद्रक में रख दिया ना। अब 2 दिन 3 दिन में देखेगा कुछ बदलाव हुआ। अब वहीं पे बच्चे को नहीं बनाएंगे, बन गया बच्चा। अब वृद्धि करने के लिए माँ का कोख चाहिए ना। अब पूछेगी आप अपने अंदर रखना चाहते कोई और दूसरा औरत है, वो कहेगी मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं अपने अंदर पाल सकती हूँ। तो वही अब इतना बड़ा जो प्रखनली है, इसमें अभी उस बच्चा का जीवन है, एकदम तनी रोके पानी से भरा रहता है, यही में भी जिंदा है इतने को।
आप कहेगा ये बताइए जल्दी, 1 सप्ताह हो गया, 2 दिन हो गया, किसके यहाँ रखना है? इसी में थोड़ी ना 9 महीना वाला हो जाएगा। वो सही होता है प्रैक्टिकली में। प्रखनली में इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ट्यूब इसी को कहते हैं, टेस्ट करने के लिए रख दिए, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। बेबी बना बच्चा, टेस्ट करने के लिए ट्यूब ले लिया, कोई प्रखनली ट्यूब माना प्रखनली। पूरा पानी से भरा रहता है। ये जो है तनी को मटर जैसा दिख रहा है, यही बच्चा बनेगा। क्या लगता है? यही 9 महीना का नाक कान है आपके बीच में, इसी में हाथ पैर हटेगा। इतनी को कर रहता है, इससे सब रहता है, इतना पतला। ब्लड देने गए हो तो देखे हो ना, सेम वही चीज स्कूल में उसमें रहेगा, हटेगा ना, हाथ इतना बढ़ जाएगा। 9 महीना में कितना बड़े हो जाते हैं। आप इसको निकालेगा 1 सप्ताह में, पूछेगा आप अपने अंदर रखना चाहते हैं कि आपका कोई सहेली है या किसी को पैसा दे के 9 महीने तक किसी महिला को बुलाए। इसे 40 साल के बाद हो तो केवल हम दे सके नहीं 40 साल से पहले बाद में ना जो औरत 40 साल के बाद अंडाणु दे रही थी, उतना सही अंडाणु एडजस्ट नहीं कर सके थे। कैसे करेंगे? एक तो शरीर में दम भी रहना चाहिए बच्चे देने के लिए, क्या पता देते देते मर जाए। ऐसा भी घटना घटता है। नॉर्मल डिलीवरी में माँ भी गई, इधर बच्चे भी, जच्चा बच्चा दोनों मर गए। तो रिस्क काहे ले? तंदुरुस्त लड़की को भाड़ा पे लिया जाता है, किराए पे को खरीदा जाता है। ये सुइया से फिर खींच के अब जिसके अंदर रखना है उसको फिर बेड पे रख के उसके योनि के रास्ते से गर्भाशय में छोड़ देंगे। कौन बेबी बन गया? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या वो लैंगिक संबंध किया था? जिसके यहाँ रखे, क्या उसमें शुक्राणु रखा गया? नहीं, ये एकदम युग्मनज जो बना ना उसको रखा गया। अब यही आँख नाक कान भरेंगे, प्लेसेंटा वगैरह सब साथ में चला गया। अब जो 9 महीने तक वो रखेगी वो तो प्रेग्नेंट दिखेगी। आप जन्म देगी तो वो जिसका है उसको दे देगी। या तो खुद अपने अंदर रखी है तो खुद माँ हुई ना एक तरह से, तो वो सुख प्राप्त करती है संतान का इस विधि से। तो इसमें खर्चा बहुत है और रिस्क भी है। होगा कि नहीं होगा? एगो मटर बच्चा बनेगा कि नहीं आपके अंदर? कितना तो होता है निकालते निकालते खराब, कितना होता है अब निकाल के किसी के यहाँ रखने का जा रहे, वहाँ रखते रखते खराब। किस्मतें अच्छा होता है ना तो हो जाएगा, जन्म भी हो जाएगा। खराब है तब फिर उसका फिर से प्रोसेस शुरू करें, फिर से शुक्राणु इससे लेके तो बढ़िया है। दोबारा पैसा नहीं तो लेगा। नहीं लेगा दोबारा पैसा। डॉक्टर का समय जो लगा है क्या है, सब्जी बेचने बैठे नहीं, अच्छा बदल दीजिए। खराब है वो डॉक्टर उसका टाइमिंग का पैसा, गलती शुरुआत में किसने किया? डॉक्टरे इधर से उधर किया। अभी ना उसका जो काम वो कर रहा है, हुआ तो हुआ, आपका किस्मत। डॉक्टर क्या कहेगा? हम आपको जिंदा कर देंगे, आइए मदद कोशिश करते। जहर खा के चले जाओ तो डॉक्टर वो कहता जहर खाने नहीं ना, कोशिश करते सोइए, ये दबाएगा वो दबाएगा, अच्छा दवाई देगा, हवा देगा, ऑक्सीजन देगा, बच गया नहीं तो बाद में डॉक्टरों के पास रहता है भगवान का फोटो। अंतिम में ऑपरेशन सब करने से पहले गोर लाग लेता है भगवान को, जो होगा संभाल लीजिएगा, हम तो भीड़ गए। मर गया करते करते तो लास्ट में आके बोलता है सॉरी पेशेंट इज। YouTube पर देख कर पसंद करते। इसीलिए सोच समझ का कदम उठाओ, कुछ भी करो। जब डॉक्टर का फेरा लगता है ना आदमी को, खास करके ऐसे ऐसे काम में ऑपरेशन खाली करना, पैसे खाली सर बिना पैसा के वहाँ से धक्का मार के निकाल देंगे। आप परिभाषा लिखते हैं, समझ तो गया कैसे बच्चा बनता है टेस्ट ट्यूब में? लिखो तो नरे तक से बोलने लगते। नर को अंडाणु नियन रखेंगे, शरीर बने नर के शुक्राणु को मादा के अंडाणु में संचित किया गया। चिकित्सक के द्वारा
ये काम क्या करेगा? एक्सपीरियंस डॉक्टर ने अपने से निकाल देंगे। यूट्यूब पर देख सकते हैं। अपने से सर जी, चश्मा वाला निकाल लिए, गिर गए ना तो कहाँ देना चाहिए वहाँ लग नहीं रहा, काम लगे कुतिया के अंदर लग बनेगा कभी नहीं बनेगा। हम पास तुम लोग 4 को मिलके डॉक्टर बन गए, कुतिया को नहीं पकड़े, कोई हाथ को मुंह पकड़ेंगे, एगो रख ला अपने से नहीं करना, पैसा का काम उसको करने दो। चलो आगे बढ़े। डॉक्टर ही ये काम अच्छे से करना है। तो डॉक्टर से भी गड़बड़ी हो जाता तो जो कभी नहीं किया उससे क्या होगा? नहीं गड़बड़ी होगा। चिकित्सक के मदद पुनः मादा के गर्भाशय से, चिकित्सक की मदद से पुनः मादा के गर्भाशय निषेचित अंडाणु स्थापित किया जाए। स्थापित किया जाए तब इसी क्रिया के स्थापित किया जाता है। इसी क्रिया के द्वारा 9 महीने संतान की प्राथमिक संतान की जन्म। अब लड़का हुआ कि लड़की पहले इसमें पता चल जाता है, लेकिन एक फायदा ये है पहले IVF कराने से लड़का लड़की डॉक्टर उसी में बता देगा, टेस्ट कर ले सकती है इतना उसमें जल्दी पता चलता। और जान तो IVF में एक फायदा ये है, जुड़वा भी बन सकता है। जुड़वा ज्यादा चांस होता है जुड़वा बनने का। वहाँ सर जी वो भी दोनों बेटा, दोनों बेटी हैं, हम बेटी नहीं बोले, नहीं लड़की कहते सर, या तो दोनों बेटा बनेगा या दोनों बेटी बनेगी। दोनों एक के बन सकते हैं। हाँ, एक के बन सकते हैं। IVF में ये डिसएडवांटेज है, सोचोगे एक के बार में बेटा बेटी बन जाए, नहीं बनेगा। भगवान के द्वारा हो सकता है अचानक, नहीं तो IVF कराने से कभी कभी जुड़वा बन जाता है ना, दोनों या तो बेटा बनेगा या दोनों बेटी। IVF में एगो ये फायदा है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। 10% फायदा तो 90% रिस्क, बहुत रिस्क है। तो पैसा पहले अंधाधुन लगाओ, किसी का करोड़ पहुंच जाता है करने। अल्ट्रासाउंड करवाने में 8-8 हजार 9-9 हजार टका मांगा अल्ट्रासाउंड। 2000 टका लेगा। 8 मन चार्ज करता है। नॉर्मली अल्ट्रासाउंड कराने में 500, लेकिन अगर IVF वाला करवाया तो उसको अलग तरीके से करना। एडमिशन जो लेता है ना 2500 का एडमिशन नहीं रहता वो है। फॉर्म भरने के बाद बता रहा है, मशीन का खर्च बता मशीन का उस पेट पे रखने क्या है कि हाँ किसी भी जीव का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, अंदर गर्भ में दिख जाएगा। तो ये सबके साथ हो सकता है। क्या है अब समझ गए ना, IVF क्या महंगा है। देखो इसी से उत्पन्न संतान को इसी से उत्पन्न संतान को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बताओ IVF से उत्पन्न संतान होगा उसको कौन बेबी कहेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ये बिना डॉक्टर के बेबी जन्म नहीं ले सकता है। अपने डॉक्टर का ना बेबी हुआ रहे, ट्यूब का बेबी हुआ, टेस्ट ट्यूब का बेबी। अपना में वो उसके पापा में क्षमता नहीं था टेस्ट ट्यूब बिना जरूरत के। तो यहाँ पे लड़का का गड़बड़ी है। किसके अंदर गड़बड़ी रहता है करवाना पड़ता है लड़का। माँ कितना तैयार रहती है और समाज ताना किसको मारती है? लेडीज। अपना बेटा को उसी को नामर्द वही लड़का होता है जो अपना शुक्राणु ढंग से स्खलित योनि में नहीं कर पाता, बार बार डिस्चार्ज। तैयार हुआ शुक्राणु आने वाला नहीं आएगा, फिर डिस्चार्ज मतलब लूज, इसको नामर्द।
जानवर से ही पेड़ से जाता है। हाँ, गाय में होता है, बंदरिया में भी होता है, लंगूर में होता है, पता कैसे और आमने भी ऐसे चाहिए व्हाइट कलर के। उसमें भी निकलता है। जिस तरह आदमी तो जैसे इस तरह होता है उसमें इसी तरह होता होगा। सेम प्रोसेस है, उसमें 24 दिन में होता है। सब इंटर में ही सब, तो 10 में कहाँ ही सब दिमाग लगा है? बंदरिया में, गागिया लंगूरिया में, इंटर नहीं है पंजाब इंटरनेट पर ब्लड नहीं, उसका ब्लड जैसा पानी जैसा निकल दो ना 24 दिन में। साल में तो लेट से 24 दिन में होता है। 28 आगे बढ़ते हैं। चलो टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आ जाएगा ना? की पता TTB। 8 से पढ़ के टेस्ट ट्यूब बेबी याद रहेगा। IVF की मदद से कौन बेबी बनते हैं? अगर कोई लड़का कहे हम TTB अब समझ जाओ, उसके बाप में दम नहीं। डॉक्टर उसको मदद किया, उसके बाप का शुक्राणु निकलवा के माँ के दूसरे ने ले अपना पिता का भी निकलवा सकते हैं। देखो यहाँ क्यों जरूरी पड़ता है, ये नहीं कि अपना शुक्राणु नहीं बन रहा है, बट शुक्राणु फेंकने वाला मशीन। डीएनए सिर्फ इसका पिताजी का रहेगा कि इसका मम्मी का शुक्राणु बन रहा, दोनों का IVF नहीं बनेगा तब तो पूरा नपुंसक है। नहीं बन रहा है तो पूरा नपुंसक है। अगर बन रहा है, लेकिन शुक्राणु, हमको खाली बोलने दो, हंसो मत। अगर बन रहा है तो टाइमिंग मिथुन क्रिया के समय शुक्राणु निकलना भी तो चाहिए। शुक्राणु निकले ना, सब मोटर लगा है चापाकल में, पानी फेंकिए ना, मोटर जबकि चल रहा। ये बताओ, मोटर जबकि चल रहा है, अच्छे से एकदम मोटर है, करे भी ले रहा है, हन आवाज भी कर रहा है, पानी है लेकिन नहीं फेंक रहा, बढ़िया मोटर हुआ। सेम समझ लो। नहीं सर जी, पाइपिंग करने गड़बड़ी कहीं तो कौन नली में गड़बड़, वो तुम्हारा वहाँ पानी जमा है चापाकल, शुक्राशय हो गया, मोटर शिश्न हो गया है, शुक्रवाहिका पाइप से चापाकल से मोटर में जुड़ा था, वो कहीं लीक हो रहा हो। क्या पता मोटर के नल में ही गड़बड़ हो, या पाइप में घुस के थ्री नट में गड़बड़ हो, सर जी बल्ली लागलो ऐसे करने बल्ली जंप कर देले। समझ रहे हो? तो ये नामर्द होता है, जो अपने शुक्राणु से अपनी महिला को प्रेमित नहीं कर पाए, बच्चे जन्मा नहीं पाए, तो मर्द किस बात का? उसको क्या कहेंगे? जोर से नहीं। ऐसे पुरुष का झगड़ा होते रहेगा औरत के साथ, तुरंत कभी कभार उसका झगड़ा हो जाएगा, रात में पैर लेके मार के भगा देगी औरत, कालिदास से कुछ बोल देगी। ऐसी औरत भी है, ऐसी औरत दूसरे के साथ नहीं जाएगी फिर, क्योंकि अपना उसका हस्बैंड तो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। कालिदास जैसे उसका थाउट अलग था, वो पहले तो मजबूरी में शादी किया था, उसको नामर्द नहीं करता। वो महापंडित कैसे बन गया? पुरुष बनना नहीं है उसे, महापुरुष बनना। वो मत उसमें मत जोड़ो उसको, बहुत महापंडित जो महान आदमी है उसमें उसका भगवान बुद्ध भी तो पत्नी को छोड़ के भागे, क्या मतलब पैर मारा था उसको। उसका थाउट तक हमको ये सब जीवन में घसीटना नहीं है, जीवन को ये सब गृहस्थी जीवन मोक्ष प्राप्त, बाहर निकल गए घर से अपने मर्जी से, समझे? तो हर कोई नहीं होता है नामर्द। अब चलो आगे बढ़ते। अब तुम लोग क्या करते हो जीवन में, क्या गुण खिला तुमको पता चली जाएगा। सबका टेस्ट होता है उसका शादी के बाद, तुम क्या थे पता चल जाता। आपने मिठाई अरे तभी सिस्टम में और नहीं जीता के कैसे छियान बोलिए वाला पिचकारी चलाना ना, के कैसे टाइमिंग जरूरी है, लड़का लड़की समय कई बार पढ़ लेता है ना, एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है, करना मत आगे। आगे बढ़ो तो चैप्टर ये एंड हो गया। अब तुम सुनो, MTP IVF समझ गए? मनुष्य, चलो आगे बढ़ो, नया चीज। मनुष्य में लिंग चैप्टर दूसरा ये समझो अगले चैप्टर से हम 1/6 अब चैप्टर बदल रहे हैं। आप तो इस चैप्टर में आप XY सब के बारे में सीखेंगे, तो जन्म से
अनुवांशिक पेज बदल लो तुम। कल ले तक नहीं सुना। अनुवांशिक में हम लोग जरूरत का चीज खाली पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 बहुत चीज दिखा दीजिए तब का कार से चाहिए। टीवी नहीं तो आ गया लाइन आएगा तो उतना कम समय में अब थोड़ी दिखाएंगे। ना कल दिखाएंगे तो 4 बजे दिखाएंगे तो 2 घंटा में चीज दिखाएंगे। अब देखो चैप्टर अगला में प्रवेश करते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा जो जरूरत वाला पार्ट है उसे खाली उठाना है। अनुवांशिकी चैप्टर का नाम है बस। हम सीखेंगे इससे जुड़ा हुआ है मनुष्य में लिंग निर्धारण। हम इस टॉपिक से ये सीख जाएंगे बेटा और बेटी का निर्माण होता कैसे, सेक्सुअल XY क्रोमोसोम होता कैसे। पहली बात तो मनुष्य में कितने क्रोमोसोम? 23 जोड़ा। मतलब कि 46। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। अगर एक मनुष्य है तो उसमें कुल क्रोमोसोम की संख्या होते हैं 46। इसी बात से हम लोग इस चीज को समझना शुरू करेंगे। कुल क्रोमोसोम होते हैं 46 माना कि 23 जोड़ा। ऑब्जेक्टिव में आएगा बाबू 23 जोड़ा तो उसमें टिक मार देना। या रहेगा टोटल 46 उसमें टिक मार देना। जोड़े में लिखा तो कितना लिखा रहेगा? 23। ऐसा मत रखना कि 46 जोड़ा। कहाँ पहुँच जाएंगे? 46 है ना? 45 पे फिर हम भी समझे क्या याद रखना है? कुल क्रोमोसोम कितने? 46। कितने जोड़े? 23 दो प्रकार के क्रोमोसोम। कितने प्रकार के? 2 पर ऑटोसोम। एक तरह का होता है ऑटोसोम। कुछ क्रोमोसोम का क्या नाम है? ऑटोसोम। कुछ क्रोमोसोम है उसका नाम क्या है? ऑटोसोम। एक होता है लिंग क्रोमोसोम। देखो 2 प्रकार का क्रोमोसोम अपने शरीर में है। ऑटोसोम और दूसरा प्रकार कौन है? लिंग क्रोमोसोम, जिससे अपना लड़का लड़की बनते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। हम जो लड़का लड़की बनते हैं इस वाले क्रोमोसोम से बनते हैं, लिंग क्रोमोसोम। ऑटोसोम से अपना आँख नाक कान हाथ पैर शरीर का बाकी अंग सब बनता है। कौन क्रोमोसोम से? ऑटोसोम। खाली लड़का होंगे कि लड़की होंगे कौन तय करेगा? इसी में बताइएगा पहले क्या बनता है मतलब। वो बात नहीं, वो देखना है, इसमें कहीं नहीं है तो किताब। आप बोले बताएंगे। वो कल देखेंगे 9 महीने में कब एक महीना में कौन सी बनता है, वो सब देखने का चाहिए। देखना मतलब बताना। तो देखो क्या है ना कि ऑटोसोम भी क्रोमोसोम कहलाता है और लिंग क्रोमोसोम भी क्रोमोसोम। शरीर में टोटल कितने क्रोमोसोम? 46। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक ऑटोसोम और दूसरा लिंग क्रोमोसोम। इंग्लिश पे ध्यान दो, सेक्स क्रोमोसोम और ये खुद कौन है? ये होते टोटल 44। ये क्या होते हैं? ये क्या होता है? 2। 44 2 मिला के टोटल 46 होना चाहिए ना। ऑटोसोम क्या गो? 44। ऑटोसोम क्या गो? 44। आई लिंग क्रोमोसोम क्या है? याद रहेगा। अगर लड़का शरीर है तो उसके भी तो 46 क्रोमोसोम होंगे। लड़की शरीर उसमें भी तो 46 होंगे, लेकिन 44 गो उसका कौन सी रहेगा? ऑटोसोम। 2 ठो उसको कौन सी रहेगा? लिंग क्रोमोसोम। लड़का में भी और लड़की में। 44 + 2 मिला के 46। अब सीखते हैं लड़का बनता कैसे है, लड़की यहाँ। और देखो इस ऑटोसोम की मदद से हमारे शरीर में क्या बनता है? शरीर के सभी अंग। शरीर के सभी अंग बनते हैं। शरीर के सभी अंग बनते कौन क्रोमोसोम की मदद से? ऑटोसोम। ये मेरा बाल तय करेगा, यही 44 को ऑटोसोम मेरा आँख तय करेगा, नाक कान गाल, ठीक है, मुंह गला छाती हड्डी हाथ पैर। जनन अंग को छोड़ के बाकी शरीर में जितना अंग है, आंतरिक बाहरी, अंदर में जितना भी अंग है, पाचन क्रिया श्वसन क्रिया फेफड़ा दिल गुर्दा, सब चीज कौन बनाता है? ऑटोसोम। कौन बनाता है? अब हम लड़का है कि लड़की, ये कौन बनाता है? हड्डियां सब चीज किसका जिम्मेदारी है? हम कितना लंबा होंगे, कितने मोटे होंगे, कितनी कैसी आवाज होगी, सब किसके बदौलत? 44 होगा। वही कैगो है? लड़का लड़की हम बने हैं, ये कौन कैसे बताएगा? अपना एक बच्चा जब 9 महीने का जन्म लेता है ना, हम बाहर निकालते पहले हाथ पैर उसका पकड़ाता है, या सिर के तरफ से बाहर निकलता है तो गर्दन पकड़ाएगा, दांत मुंह आँख नाक। अभी तो लड़का लड़की बता पाओगे?
अभी तक तो सेम लग रहेगा। जब तक जनन अंग नहीं देखोगे तो लड़के लड़की बता पाओगे, क्योंकि डॉक्टर ने तुमको नहीं बताया ना अभी। तो क्या उपाय है, इंतजार करना होता है जनन अंग। क्या करना होता है, इंतजार जनन अंग। तब लड़का हुआ है कि उसके पहले हाथ में कुछ आ रहा है, तो अभी तुम डिसाइड करके बता दो बेटा हो रहा है कि बेटी। तो कौन चीज से बना है, हाथ पैर आंख नाक कान बाल सब ऑटोसोम। अब लड़का है कि लड़की को कौन डिसाइड करता है, क्या गो रहता है, 44 + 2 मिला के 46। एक शरीर में कितने क्रोमोसोम, 46। ऑटोसोम क्या गो, 44। लिंक क्रोमोसोम क्या गो, 2। शरीर के सभी अंग कौन बनाते हैं, ऑटोसोम। लड़का और लड़की कौन डिसाइड करता है, लिंक क्रोमोसोम। न कि बॉय होगा कि गर्ल होगी, कौन डिसाइड करते हैं, लिंक क्रोमोसोम। यहाँ तक ऑटोसोम क्रो लिंक क्रोमोसोम की कहानी खत्म। 44 + 2 46 नहीं भूलोगे। अब चलते हैं मानव में लड़का और लड़की का। कुछ बातें जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव भी लघुत्तरीय भी इसमें तैयार हो रहा है, दीर्घोत्तरीय भी। पहले तो अच्छे से कुछ नोट्स लिख लो बढ़िया से। नर में कुल 46 क्रोमोसोम, नर में कुल 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। देखो किस तरह से 44 को कौन रहेगा, ऑटोसोम रहेगा। 46 को उनको होना चाहिए, 44 को कौन रहेगा, ऑटोसोम। बच गया क्या गो, कौन शरीर है, वो कौन शरीर है, लड़का की लड़की, लड़का में रहता है X और Y। अब गिनो 44 45 और 1 X Y को 2 गो दिखा। X Y क्या गो चीज है, 2 गो चीज है। तो 44 45 और 1 मिला के इस तरह से टोटल कितना हो गया, 46। आप लड़की वाला शरीर में चलते हैं। दूसरा यहाँ का हम सजी गणित में नारी में कुल कितने रहेंगे, 46। लड़की में भी कितने रहेंगे, कहाँ था तू, लड़की में भी कितने रहेंगे, 46। एक लाइन और लिखो सेम टू सेम। अब लड़की का डिटेल्स देखते हैं, शरीर में कैसे क्रोमोसोम। 44 तो इसके पास भी रहेगा, क्या आँख नाक कान हाथ पैर तो इसको भी है, बाल है, सब चीज है। लड़का के लड़कियों को तो है, खाली लड़की और लड़का में फर्क कौन बताता है, सेक्स को। 44 तो इसके पास भी है। भाई क्या है इसमें एक गड़बड़ी, Y के बदले एक और X से आ जाए। X तो पहले से वो है लड़का के तरह, लेकिन Y लड़का की तरह इसके पास नहीं है, तो उसके बदले एक और कौन है, X। अब गिनो 44 45 और 1 सेम। लड़का में 46, लड़की में 46। समझ गए कैसे 46 बंटवारा हुआ है। और ये 10वां में कहीं नहीं है, वो शॉर्टकट में हम तुमको डिटेल्स में इंटर वाला टॉपिक बता रहे हैं, पूरा ध्यान से सुनो। कुल कितने 46, कैसे कैसे बंटवारा हुआ है। 44 को कौन, ऑटोसोम। 2 कौन, लिंक क्रोमोसोम। हम शरीर से जो बने हैं, कौन चीज बने, ऑटोसोम। कितना लंबा हाथ होगा, पैर होगा, आवाज कैसा होगा, गोरे काले, नट्टे भूटे, बाल कमजोर मोटे उजले काले, जो होगा कौन सा ऑटोसोम। शरीर में किधर फेफड़ा बनेगा, किधर दिल बनेगा, कितना मिनट में क्या कैसे, ये सब किसका जिम्मेदारी है, ऑटोसोम का। हम लड़का होंगे कि लड़की, कौन डिसाइड करेगा, अब लड़का में टोटल कितने, 46। लड़की में भी 46। लड़का में 44 गो ऑटोसोम, तो 2 गो देखो X Y यही डिसाइड करता है कि लड़का है। लड़की में 44 तो लड़का की तरह है, ये है, बाल भी है, आंख भी है, नाक भी है, लड़का से नहीं मेल खा जाता है। कभी बार कोई लड़का को ढंग से सजा तो लड़की तरह दिखने लगता है कि नहीं, लड़की जैसा सब चीज था उसमें, खाली कुछ क्रोमोसोम चेंज हुआ है। तो 44 45 और 1 46, सब मिला के इसको भी 46। अब लड़का लड़की पहचान समझ गए, जिसके अंदर XY रहेगा कौन सी होगा, नर। जिसके अंदर डबल X रहेगा उसको नारी कहेंगे, स्त्री कहेंगे। अब 44 का कहानी छोड़ते हैं, आप खाली XY पकड़ते हैं, आगे बढ़े। अब हम पकड़ते हैं XY को खाली। अब जब XY जहाँ लिखेंगे समझना किसका क्रोमोसोम है, लड़का। अगर XX लिखेंगे लड़की, तो एक है मेल, एक कौन शरीर है, एक चीज बाद में अब करना, हम डायग्राम बनाने वाले हैं, तो कहाँ कहाँ कलम जाएगा तुमको अभी पता नहीं है, समझो। मेल, मेल को और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, मनुष्य,
मनुष्य में घुसा है आदमी सर आदमी आदमी सर जी आदमी घुसोगे ना आगे चलो। मेल को कौन चाहिए फिर फीमेल फीमेल को हम क्या क्या बोलेंगे नर व नारी पुरुष का स्त्रीलिंग में क्या इसी को मादा कह सकते हैं बहुत हो गया। अब आगे सुनो देखो इधर सुनो इसके अंदर कैसा लिंक क्रोमोसोम टोटल कैगो 46 टोटल कैगो 46 टोटल इसके पास 46 गो है तो वो दो हिस्से में बटा है एक तो 44 और एक एक्स 46 हुआ कि नहीं इसके पास भी 46 गो है कि ये भी दो हिस्से में बटा है दो हिस्से में बटा है देखो 44 वाला और एक तो एक्स 46 दिख रहा है जन्म लड़की के समय लड़का के समय जो लड़का लड़की डिसाइड होगा इसी से खाली डिसाइड होगा 44 तो एक जैसा दिखता है ऑटोसोम दिखता एक जैसा सभी एक जैसे दिखते हैं सभी क्रोमोसोम इसमें कैसे होते हैं एक जैसे याद रहेगा ऑटोसोम अलग अलग नहीं दिखता आँख नाक कान हो सकता लड़के लड़की का सेम बन जाए किसी का नाक लड़की से मैच कर जाएगा सेम साइज का आँख नाक तो दिक्कत नहीं इसलिए एक जैसे ये अलग अलग टाइप का होता है। अब सुनो यहाँ से समझो अब बहुत जरूरी है एक नर शरीर में एक्स वाई रहेगा कहाँ शुक्राणु के अंदर कहाँ रहेगा डबल एक्स कहाँ रहेगा शुक्राणु पीछा नहीं छोड़ने वाला अभी जन्म से ही जुड़ा हुआ है वाली चैप्टर खाली बदल गया 44 गो से तो हाथ पैर आँख नाक कान जीभ त्वचा सब चीज बन गया। अब जो लड़का हो कि लड़की ये डिसाइड करता है ना अगर तुम्हारे शुक्राणु में एक्स वाई होना है तभी तो पिता बनोगे और तुम लड़की हो तो अंडाणु बनेगा अंडाणु में कुछ रहेगा इसी एक्स से फिर वो नया लड़की बनेगी या लड़का बनेंगे। अब सुनो आगे मैथुन क्रिया के समय पूरा कहानी समझना इसमें क्या आदमी है एक्स और वाई दो चीज है नर के पास। अब इस पे ध्यान मत देना 44 तो अपना जगह फिट है उसको खिसकना उसकना यही छटपट करता है शुक्राणु के अंदर ये पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है मैथुन क्रिया हो रहा है वीर निकल गया वीर सेचन भी हो गया शुक्राणु तो आगे बढ़ा साथ में कौन जा रहा है उसके अंदर एक्स वाई कौन है लिंक क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा शुक्राणु शुक्राणु कहाँ मिलेगा वीर वीर कहाँ मिलेगा मादा में नर में मादा में कहाँ ये क्या लगता है अंडाणु में अंडाणु कहाँ मिलेगा मादा में बात सीधा सीधा है ना। अब चलो शुक्राणु आगे बढ़ा इधर सुनो पूरा समझो लड़का लड़की किसका जन्म होता है देखते हैं शुक्राणु आगे बढ़ा साथ में कौन जा रहा है ये एक्स वाई आगे बढ़ रहा है अगर ये एक्स आगे बढ़ते बढ़ते अंडाणु को खोजने जा रहा है अंडाणु का पहला वाला एक्स अगर इससे मुलाकात कर लिया तो ई वाला एक्स क्या लड़की जन्म लेगा लड़की यहाँ से लड़की उत्पत्ति और सुनो अभी खत्म नहीं हुआ कहानी फिर दुगुना इसको क्षमता है इससे भी मिलने का पहला से मिला मान लो ये एक्स के पास है ही वाला एक्स चले जाता लड़की होते तब भी तो एक्स तैयार होता है लड़की होने का कितना संभावना दो संभावना अगर किसी लड़का में वाई क्रोमोसोम गड़बड़ है यहीं पे लड़का लड़की का बाप कैसे बनता है कुछ लोग कहता है ना हाँ तेरे हमरा कोखे में खाली 6 गो लड़की है बे इडियट तुम्हारा वाई कमजोर है तुम औरत को नहीं मारो पीटो उसके पास वाई है ये नहीं है कौन सी उसके पास उसके पास पहले से एक्स है हम खाली एक्स से भेजेंगे तो बेटा कभी जन्म लेगा बेटा जन्माने के लिए वाई भेजो ना कौन सी भेजो पता नहीं है किनसे जुआ जाए तुम नहीं डिसाइड कर सकते कैसे पता चलेगा देख के थोड़ी भेजा जाता है बेटा जाओ वाई जाओ परमिशन एक्स को रोक ले वाई को पता नहीं कर सकते दुनिया में तो कैसे होगा सुनो आगे सुनना चाहेंगे तो आखिर बेटा कैसे बनेगा तुम्हारे वीर्य में ताकत होनी चाहिए शुक्राणु में ताकत होनी चाहिए जिसके शुक्राणु के पूंछ लंबे वाई ज्यादा पहचान में आया शुक्राणु का पूंछ जिसका लंबा ज्यादा जो शुक्राणु छटपट करे उसका वाई ज्यादा ताकत अगर शुक्राणु कमजोर जैसा आलसी जैसा जा तो रहा है
पहुंच भी एक नहीं किसी स्लो मोशन में है, बेवकूफ को खाली लड़की जन्म देगा, उसके अंदर वाई नहीं है, वो कौन सी लेकर चल रहा है, वाई मत चलना। समझ आ गया बात? और इसमें देखो क्या है, कुछ लड़का बहुत दिन तक अस्मैथुन किया तो उसको ये टेंशन में नहीं रहना है खाली बेटी जन्म लेगा। किस्मत की बात है, तुम्हारा इतनों को शुक्राणु अगर है तो ताकतवर रहना चाहिए बस। ताकतवर बनाए कैसे? ये अच्छा सवाल है। बात है, सवाल को नोट किया तो हम इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो अभी थोड़ा बट बेटा को भी जन्म ले लेते हैं सर जी बुला जी सर जी देंगे सवाल। लाइट बढ़ा देते हैं। चलो सुनो, एक्स कहाँ से निकला? ये बाप से। ये वाला एक्स कहाँ से निकला? मम्मी से। तो क्या बना? लड़की। यही वाला एक्स बोला नहीं भाई, रुक, एक और एक्स है उससे भी हम मिलते हैं तो हम क्या बना देंगे, क्योंकि बाप क्या भेज रहा है, एक्स। माँ के पास पहले से 2 एक्स है, जब जब एक्स एक्स मिलेगा तो कभी बेटा जन्म लेगा। पिता का कौन चीज इसके पास आना चाहिए, बेटा। ये जो वाई मान लो, अगर वाई जो है ये पहले वाला एक्स से अगर मैच कर गया तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले एक्स फिर वाई, एबीसीडी के अनुसार। वाई भी तो आया, किससे मेल खाया, एक्स से। अब लड़की जन्म लेगा, लड़का। अब किसकी जन्म होगी, यही वाला वाई। सुनो, 2 एक्स है, किसी एक से अगर वाई कर लिया तो पक्का ही लड़का जन्म लेगा। इस एक्स से करेगी या फिर वही वाला वाई अगर इस एक्स से कर ले तो भी क्या बनेगा, एक्स वाई बन गया तो किसका जन्म होगा, लड़का लड़की बनना समझ गए। जुड़वा यहाँ पे नहीं बनने वाला, यहाँ परसेंटेज पता चला, जुड़वा यहाँ नहीं सिखा रहे। यहाँ क्या पता चला, परसेंटेज 50% लड़की के जन्म लेने का भी चांसेस संभव, तुम्हारे क्रोमोसोम से 50% लड़का के जन्म लेने का भी संभावना। बढ़िया से कॉपी कर लो तो और आगे बढ़ेंगे इस जल्दी बनाओ। तो लड़का में भी 46, लड़की में भी 44। जो फादर का 44 हाथ पैर आँख नाक कान है ना, वो जाएगा, बेटी बेटा हम सब में जाएगा। इसलिए कभी कभार जितने लंबे पिता होते हैं उतने लंबे बेटा भी हो जाते हैं। जितना जैसा कभी कभार बेटी भी हो ही जाती है ना, कभी जितनी लंबे पिता होते हैं माता होते हैं उतनी लंबी बेटी कभी कभी हो जाती है। कोई दिक्कत की बात होता है। हो गया देखो ऐसे बना लो। बताओ, इसमें ज्यादा लड़का जन्म लेने के चांस है, ज्यादा लड़की? लड़का भी जन्म उतना ही संख्या में ले सकता है, लड़की तो ये नहीं कि 4 बेर 2 बेर लड़का 2, ये नहीं सिखा रहे हम। क्या सिखा रहे, लड़की बनते कैसी है और लड़का बनता कैसा है। अगर तुम्हारा वाई क्रोमोसोम एक्स के पास नहीं जा पा रहा तो कौन जाएगा बार बार, एक्स। वहाँ पहले से 2 एक्स है, एक और जाएगा, एक और जाएगा तो ज्यादा चांसेस क्या है, कौन जन्म लेगा, बेटी। बेटा के लिए ताको, फिर छठ माई से मांगो, 50 गीत गाओ, भक्ति कराओ, बाबू वो सब काम नहीं देता है। तुम्हारा कौन मजबूत होना चाहिए, बात आया समझ में? ये बायोलॉजिकल रीजन है, बच्चा जन्म भगवान के आशीर्वाद से पूरी हो रहा है। सर ये खोज किसने किया था? इसके पीछे खोज है मेंडल का, उसने मटर के ऊपर भी रिहर्सल किया है। इसीलिए सर याद है सर, मटर यार। चलो वो सब ज्यादा नहीं, कभी कभार पूछते तो उतना मैनेज नहीं रखते। हो गया सर जी। सीधा सीधा चीज पढ़ो लो, भयंकर चीज। तुम 22 और 22 समझ में आ गया ना सबको? 44 क्रोमोसोम क्या है, ऑटोसोम। तो कौन रहता है, सेक्स। बढ़िया से नोट करो। देखो जल्दी, अच्छा तैयार करो फटाक से। नर और मादा ये समझ रहे हैं, लड़की जन्म ले ली तो ऐसा जलिया आज तुरी के कौन से ये कौन है, हाँ ये सकल मिल रहा है। चलो ये लड़की हो गई, ठीक है।
चल निकलवा दिया इसने शर्ट पहन कर रखा अपना पैंट भी ना दीजिए है। इस हिसाब से ये ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। ये सच्ची होगा वो सही बहुत केरल में से छोटे छोटे लोग रखा छोटे छोटे लोग होते हैं पढ़ा लिखा लोग रखा आज मौका पकड़ियो ये तो कार्टून में दिख रहा चलो बढ़िया से समझ आओगा वो कौन किधर। तो एक लड़का के अंदर भी 46 क्रोमोसोम, लड़की के अंदर भी 46, 44 में टुकड़ा होता है। 44 को से कौन सी बनता है? आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, शरीर पूरा बन जाता है 44 क्रोमोसोम से। 2 क्रोमोसोम है जो क्या डिसाइड करेगा, क्या लिंग है सर यही डिसाइड करेगा कि लड़का है कि लड़की। और हाँ किसी किसी में 46 के बदले 47 हो गया, 47 सर जी हो जाता है, द्विलिंगी बन जाएगा। किसी किसी में 46 के बदले 45 से रह जाएगा, तो ना मर्द बनेगा या फिर वो लड़की भी पूरी नहीं बन पाएगी। कुछ भी बन सकता है। किस्मत बढ़िया होना चाहिए। अगर तुम यहाँ बैठे हो तो पूरे 46 वाले हो। सबके पीछे किस्मत है। हाँ, यहाँ पे कुछ किस्मत काम देती है। तुम कर्म अपना कर लो, बाकी किसके भरोसे छोड़ दो, किस्मत के भरोसे। वो तो मेरे दुख देने का समय डिसाइड करेगा, सुख देने का समय डिसाइड करेगा। फल की चिंता नहीं करिए, अपना कर्म वो आपको भोगना है बाबू। अगर तुमने जो कर्म किया उससे रिलेटेड फल मिल रहा है तो भुगतो, तो तुमको भोगना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि हम जो किए वो कहीं और से हमको मिल रहा, नहीं, जरूर उस काम में तुम्हारा भी हाथ होगा, इसलिए तुमको भोगना होगा। कभी नहीं करते तो क्या है, तुम जुआ नहीं खेलो, 4 गो खेल रहा खाली तुम रुको, पुलिस आए तो तुमको भी गिरफ्तार करेगी। उस समय कर्म तुमको पता चलेगा, ना जाते ना गिरफ्तार होते। तुम रहोगे ना हम नहीं खेलते सर, हम नहीं खेलते, तुम गया कहाँ है छोटा। देखने से नहीं सीखता, देखने से सीखता है। इसका मतलब कल खेलेगा। इस वजह से बताओ यहाँ तक हो गया सबका। ये है मानव में लिंग निर्धारण कैसे कैसे होता है। भोजपुरी में कोई डायलॉग है, सरिया आ रहा होता है पीछे से, संजय पांडे उसको धमकी देता है, वो गाना गा के आ रहा होता है, समियाना के चुप ऐसे गाना गा रहा होता है, तो पीछे पलट के उसको कहता है मर्द के जुबान से पहचान होला, तो कहता है गलत, जुबान से होला तब जुबान से, यही वो समन्वय है, XY ही वो समन्वय है। मर्द होने के लिए क्या होना चाहिए? अब जब जन्म हो रहा है तो समन्वय बाद में आता है, पहले हाथ पैर आँख नाक पहचान में आ गया। चलो थोड़ा सा टोन बदल लिए समझने के लिए। हर एक चीज हमको सिखाती है, चाहे फिल्में देखो वहां से भी कुछ पता चलता है। आगे चल के बहुत तरह के फिल्में देखोगे, ऐसी ऐसी चीजें दिखाया जाता है उसमें। तुम्हें अगर साइंस फिक्शन की आदत हो जाएगी, जब इस सब माहौल से दूर होकर तुम साइंस वाले फिल्में देखोगे तो ऐसे ऐसे फ्यूचरिस्टिक चीज देखोगे ना जो कभी तक धरती पे हुआ नहीं है, ऐसा ऐसा चीज देखा। तो वहाँ से माइंड और एक्सप्लोर होता है, इंसान कर क्या सकता है, समझ गए। तो इसीलिए सीखो, समझने का हमेशा कोशिश करो। कहीं कोई भी कुछ सिखा रहा है, या तुम्हारा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, मामा मामी कोई सिखा रहा है, उसको सुनो, सुनोगे तो सीख जाओ। अब ये सब इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। अभी चलो कल जो हम सीखेंगे, स्क्रीन पे पहले सारी चीज रिवाइज कर लेंगे। इस चैप्टर में एक और जो पूछता है समझाता और समझाता, इस चैप्टर से संबंधित है। ई केना पढ़ा देते नट्टा है ते कोना है ते क्लास सर जी अब बतावे छे शुक्र मनाओ कि उसको नको दिया, मुंह भी नहीं तो पटर पटर वो करते मुंह नहीं तब पर लोग कह रहा है मुंह टेकू रही ना दांत दिख रहा है, टपर कर रहा है। तब पहले ठीक था, आप बताइए तो। पहले ठीक था। आप बता दीजिए इसका आंसर। आप वही रो रही है। अरे कुछ आंसर हो पूछने ना हां बताइए तो। आंसर नहीं, फिर क्वेश्चन समझने के लिए याद रहेगा ना, वैसे ये जरूरत का चीज नहीं है। तुम्हारा एग्जाम में चित्र मत बनाना, ये आवश्यक है। चलो किसका क्या सवाल अच्छा से समझ। ई साल के ना पता चलते कि नट्टो है कि लंबा है वो अल्ट्रासाउंड में क्रोमोसोम के गिनती के से पता चलता है।
आप अचानक तुम अंदाजे से नहीं बता सकते। अगर और खास करके स्किन का रंग मम्मी पे जाएगा। किस्मत वाले बच्चे जन्म लेंगे फादर के स्किन रंग देखो कि गोरा तो गोरा, काला तो काला, बाप जैसा। नहीं तो माँ जैसी होती ना अक्सर वैसे बच्चे जन्म, वैसा उसका पाचन तंत्र रहेगा। और सुनो एक और बात, नट्टा भुट्टा वो फादर पे डिपेंड, बाप लंबा है तो लंबा है। समझे? सर, शरीर की बाप मोटाई लंबा होगा गोलाई तो- माँ पे डिपेंड करता है। तुम जल्दी मोटा गए तो मम्मी की वजह से, मम्मी के क्रोमोसोम तुम्हारे में आएगा। सर किसी किसी का मतलब बाप लंबा रहता है, बेटा नटा का हो जाता है। उसको कहते हैं उत्परिवर्तन। ये ज्यादातर चोंच सवाल बाप भाई, का तुम्हारे बेटा। ये उल्टा हो जाता है कभी कभार। गोरे आदमी के काले बच्चे, काले आदमी को कुदरत का कमाल से। कुदरत इसको कैसे कहते हैं कैसे? कुदरती करिश्मा। जी सर इसी को कहते हैं डीएनए रिप्रेजेंटेशन, उत्परिवर्तन। ये सब जितना तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहा है ना बाबू, ये एडवांस लेवल का है। मैट्रिक पहले सब सर जी मैं सब पूछे नहीं, आप दिमाग से। अच्छा सर जी बताइए तो सब मैं सब पूछे नहीं चलना सर। पूछता है, वो लोग खुल के बढ़िया से। पूरा खराब खराब हमसे जगह पूछता था। तुम लोग से ज्यादा वो लोग वाहियात है। लेवन चला सर जी। तब तो रिकॉर्ड करना होगा सर। सर जी अब मैं सब बकरा कैसे सीखना करें? चाहिए। 10th में देखो, 10th में कहीं भी वो पढ़ता था, अभी तक जो भी 12th हमसे पढ़ा तो 10th हमसे तो नहीं पढ़ा था, कहीं पढ़ता होगा इतना खोल करके सब चीज समझ में उसको खुद बोलता है कि ऐसा हमको नहीं पता चला था, अब हमको अच्छे से बताइए दीजिए। इसीलिए ऐसे चैप्टर को 3 महीना भिजवाता है, 3 महीना हमको भी कोई दिक्कत नहीं। बेसिक उसके बाद जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट उतना कम है। 12th में इस सब बात से ज्यादा सवाल पूछता है। ये भी है। और सर जी शुरुआत में गुलशन दिया नहीं आया था है सर जी इस चैप्टर में। नहीं, वो बहुत बाद में ज्वाइन। इतने तब आपने बजी। और अच्छा है ना, सवाल आते जाते रहता है तो हमको Fully हमारा खुद परीक्षा नॉलेज खत्म बढ़ता है। है। बायोलॉजी का बस तुम स्टूडेंट है। सोच लो, सवाल बताते रहने से किसका फायदा हो रहा है? आप सर जी बहुत जो जवाब दिया। मेरा जवाब दीजिए। तुम लोग तो कुछ नहीं। मार्केट में जब इंटर की लड़कियां बैठती थी, कुछ लड़का एक बार 2021 में ऐसा हुआ था, 12 लड़की थी बाजार के हिसाब, वो दुर्गा मंदिर से लेकर के वो जिधर संतोष मिस्त्री का दुकान है, मुस्लिम टोला लेकर के, फिर इधर तुम्हारा विवेकानंद कोचिंग है उस तरफ की, फिर मावती मंदिर, वहाँ से लड़की सब समेटते हुए, फिर कुछ अग्रवाल की लड़की थी, सब बायोलॉजी रखी थी, मैथ कोई नहीं रखी थी। वो लोग को अलग से टाइमिंग सेट करना पड़ गया था। और उन लोग का किस्मत अच्छा था कि उस बैच में कोई लड़का नहीं था बायोलॉजी। वाह 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 बायोलॉजी नहीं सुना था, भी नहीं फिजिक्स था। केमिस्ट्री में लड़का पढ़ के चला जाता था, मैथ पढ़ के। चलो। अब जिसका बायोलॉजी नहीं है बैठ के क्या करेगा, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा ना, तो चला जाता था। तो बच को जाती थी लड़की, तो वो लोग अपना सवाल सब एकदम तैयार करके आते थे कि ये वाला आपको क्लियरली, अब तो लड़का नहीं है, कोई नहीं है, आराम से बताइए। तो हमको ज़्यादा बताना पड़ा था, सबसे ज़्यादा उसी बैच में बताया ये सब। और वो लोग का ऐसा बीमारी से संबंधित डेली सवाल आएगा। हाँ बीमारी पैदा कर। हाँ, मतलब कि सर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, बीमारी वाला बात कहे जाता है। एक के दिन पढ़ा है बीमारी, 4 दिन बीमारी का लेक्चर। अब 12th में पढ़ रही है, अब हम जवाब नहीं देंगे तो वो गलत बात है। बीमारी सब है। हमारे पास आई क्यों है, समझने बीमारियाँ। सीखने। हमें पैसा क्यों दिया जा रहा है, नॉलेज लेने। तो उस हिसाब से उसका हक बनता है। वो अब चलो भले सीख रही है, समझ रही है, तो उस समय तो रिकॉर्ड्स नहीं करते थे, तो सब नॉर्मल था, बड़े आसानी से सब कुछ सीखते समझते। ठीक है, जहाँ तक जिससे हो पाता है 10वीं क्लास में टीचर लोग अपना बताते हैं, किसी को गलत नहीं कह सकते, कम कुम जितना उसकी इच्छा है। अब तुम उससे पूछोगे तो या तो उकताएगा, या नहीं जानता है तो उनको गाली गलौज देगा, क्या पूछ रहा है, चुप रहो, ये करके बंद करवा देगा, कहेगा कि क्या है ये सब, तुम पढ़ाई का चीज है, चुप करवा देगा, हटा देगा। अब तुम्हारा जब सवाल क्या था, कैसे पढ़ाएं, सबसे पहला उपाय है, जिस लड़का में वाई क्रोमोसोम कम हो गया, इसका अनुमान तो उसको नहीं होता है, जितना एक्स रहता है अधिकतर उतना वाई भी रहता है, लेकिन कमजोर वाई रहता है, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कभी संख्या में कमी नहीं होता है, तेजी में कमी आता है। कभी कभार जितने बड़े बच्चे पढ़ते उतने छोटे बच्चे भी कोचिंग में पढ़ते हैं, दोनों में दौड़ करवा देंगे तो ज्यादा ताकतवर कौन, जो ज्यादा खाना पीना खा के आया है, ज्यादा शरीर वजन बढ़ा लिया, कोई जीतेगा, बड़का आदमी जीतेगा, छोटका बच्चा जीत पाएगा। संख्या जबकि इसमें भी 50 हो, उसमें भी 50 हो, जीतेगा के दौड़ हो रहा है, रेस हो रहा है, तो ताकतवर में ना, तो वही वाय कम नहीं होता है, बस उसका जो चलन है ना,
दौड़ने का स्पीड वो कमजोर हो जाता है। जाते जाते पूंछ पहले कौन जाता है Strong. अब ये वो कोई गया अब दूसरा खुद जाएगा, तो इसलिए बार बार क्या जन्म लेगा। अब वाई को तेज कैसे करें ये सवाल, बढ़ाएं कैसे ये बात गलत है, बढ़ाना नहीं है ऑलरेडी बहुत है। तेज कैसे करें तो उसके लिए आप सुबह सुबह गाजर का हलवा लीजिए और रात में छुहारा पानी भिगा के छोड़ दीजिए, सुबह खाइए 4 बजे। किशमिश हो गया, इनके अलावा केला ग्रीन वाला, ग्रीन पत्ता वाला। कच्चा केला क्यों खाया है? कच्चा केला पकल के उसको पका हुआ केला अरे ग्रीन छिलका वाला 4 गो 5 गो दे दिया, आधा दर्जन दिन भर में। ये हो गया 21 दिन या 1 महीना लगातार करो या 3 महीना अरे करो। दही खेला स्कूल में और भी है दही लेके डेली दोनों चीज आवश्यक है, कहाँ बहुत आवश्यक है। लड़की नारियल पानी क्यों पीती है? बहुत आवश्यक है, लड़की को चुप रहना ही आवश्यक है। अच्छा चलो, अच्छा क्या है ना कि हर एक काम में सबका अलग अलग उपयोगिता है। जब लड़की किसी बच्चे को जन्म दे रही होती है, माँ बनने का सुख प्राप्त करेगी तो दर्द तो भोगना है। तो बच्चे जन्म देने के समय योनि में ज्यादा विस्तार होना चाहिए, तो कैंची कम लगेगा। कैंची वाला बात सिखा देना, जिनके सिर जल्दी बाहर नहीं निकल रहे बच्चे को तो कैंची ही मारना पड़ेगा अगर नॉर्मल करवाना। तो कैंची कम लगवाना है तो नारियल पानी भूंज के पीना चाहिए। लड़का कैसे कभी भी बचपने से पीते रहना चाहिए और हमेशा चौका लगाते रहना चाहिए। चौका मम्मी को मत करने दो ये सब, अब चलिए। का समय मतलब अपने से जाओ। लड़का तो क्या बोलता है नारियल पानी फायदा है बहुत। ना लड़का को तो ये करते रहना चाहिए, चौका लगाना चाहिए, उठक बैठक वाला ऐसे वाला बैठ के उठ के बैठना चाहिए दिन में 10 बार 20 बार, ठीक है। इसके अलावा झुक के काम करने के बजाय बैठ के काम करो और रोटी बेलते रहना चाहिए, खड़े खड़े नहीं बैठ के। आधे घंटे 1.5 घंटे बैठ के रोटी बेल रहे, चौका लग रहा है, आटा सान चौके लगा रहे। बचपन से आदत रहता है, इसलिए मम्मी मार मार के करवाती है जिन लड़कियों को। तो मम्मी जानती है बाबू रास्ते से भुगत चुकी है, निकल चुकी है, तो बेटी को उतना दर्द उस समय ना हो, क्योंकि माँ तो सबको है। बात है समझ में? तो बेटे को क्या ट्रेनिंग मिलता है? उठ काम कर, एक दिन तुम्हारे कंधे पे पूरा घर का जिम्मेदारी आएगा।